हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री की पेपर पैटर्न, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू स्कोर फुल इन हिस्ट्री इन योर बोर्ड्स। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सिविक्स और हिस्ट्री में के चैप्टर्स कितने हैं। अगर आप अपने सिलेबस पे आओगे, अपने हिस्ट्री के बुक के फर्स्ट पेज पे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक्शन ए फॉर सिविक्स के सिलेबस, जहाँ पर आपको पढ़ने हैं 3 यूनिट्स है बेसिकली। तो पहला यूनिट है द यूनियन लेजिस्लेटर, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पर अगर आप रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से देखो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई है। फिर जो दूसरा यूनिट आता है वो आता है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जो थर्ड चैप्टर है द जुडिशरी, जहाँ पर कोर्ट्स के बारे में बेसिकली पढ़ाया गया है, वहाँ पर 3 कोर्ट्स के चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट और थर्ड है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करी जाए तो आप हिस्ट्री पे देख सकते हो पहला चैप्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। वैसे ही दूसरे, तीसरे और चौथे के बाद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आ जाता है, और सारे ही चैप्टर्स वहाँ पर भी दिए हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, यूनाइटेड नेशन, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो अब बात ये होती है कि आपको आखिर किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, या फिर आपके पेपर पैटर्न में इतने सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स, इतने सारे सिविक्स के चैप्टर है, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि सारे ही चैप्टर्स के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाए। ऐसा तो कहीं होगा कि किन किन चैप्टर्स को वो पूछेंगे, किन किन को नहीं पूछेंगे। तो हाँ, ये भी स्ट्रैटेजी है। अब देख लेते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसे है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेपर पैटर्न में, तो सैम्पल पेपर में। तो अब मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। तो आ जाते सैम्पल पेपर में, जो कि मैंने गूगल से ऑलरेडी खोल रखा है। ठीक है। अब ये जो सैम्पल पेपर है फिजिक्स का, या फिर आप कह सकते हो स्पेसिमाइन पेपर, जो बोर्ड्स ने अभी बेसिकली अनाउंस किया है। ऊपर में सारी चीज़ें जो नॉर्मल सी रहती है, 80 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स लाइव इंटीमेटेड है। पर हिस्ट्री की पेपर हर साल की तरह इस साल भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आई है। यहाँ पर क्या होता है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 में खेला जाता है। पार्ट 1 में बेसिकली आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और इस बार पार्ट 1 में आपको टोटल एमसीक्यूज़ ही भर दिए गए हैं पूरी तरीके से। जो कि टोटल एमसीक्यूज़ कितने दिख रहे हैं, 16 एमसीक्यूज़ दिख रहे हैं, और टोटल 7 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जो कि आपको हिस्ट्री या फिर सिविक्स, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है हिस्ट्री पार्ट या सिविक्स पार्ट से पूछा जाएगा। आपको हिस्ट्री या सिविक्स दोनों से ही, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कोई भी चैप्टर से। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो आप समझो कि सेक्शन ए का 1 नंबर या 2 नंबर आप मिस कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पर वहीं बात करते हैं जो सेकेंड पार्ट है हमारा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो 30 मार्क्स का है, और उसमें एमसीक्यूज़ और जो 1 वर्ड आंसर है वो भरे हुए हैं। फिर आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए है सिविक्स का, और सेक्शन बी है हिस्ट्री का। अब आप देखो सिविक्स में, तो आपने सिविक्स में देखा था टोटल हमारे पास 3 यूनिट थे। क्या क्या यूनिट थे हमारे पास? यूनिट में थी द यूनियन लेजिस्लेटिव, द यूनियन एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी। अब आप सोचो, ये 3 चैप्टर्स मिला, ये जो 3 यूनिट है, इसमें टोटल 7 चैप्टर्स है। 7 चैप्टर्स याद करना पॉसिबल नहीं है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आपको सिविक्स के लिए, क्योंकि आपको हिस्ट्री में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स याद करने हैं। ऑलमोस्ट 17-18 चैप्टर है, वहाँ पर भी आपको याद करने होंगे। यहाँ पर आपको क्या बुद्धि लगाना है, यहाँ पर आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पूरी तरीके से बेस्ड है यूनियन लेजिस्लेटर के ऊपर। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूरी तरीके से बेस्ड है यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और जो 5वां है क्वेश्चन वो बेस्ड है कोर्ट वाले चैप्टर के ऊपर। ठीक है। तो अब आप यहाँ से बुद्धि लगा सकते हो कि आप क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यूनियन लेजिस्लेटिव है, मतलब इस पेपर पैटर्न को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हर यूनिट से एक एक सेट का क्वेश्चन बन रहा है, और अटेम्प्ट कितने करने हैं? 2। तो आप बेसिकली कोई 2 यूनिट याद कर लेना। अगर मुझसे पूछोगे कौन कौन सी यूनिट आपको याद करनी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो 2 मिलते जुलते यूनिट्स है, जो कि है यूनियन लेजिस्लेटिव और आपका द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये 2 यूनिट आप हिस्ट्री में याद कर दो। अगर किसी को इन दोनों में से हार्ड लगता है कोई, तो आप जुडिशरी भी जा सकते हो ऑप्शनल के लिए। ठीक है, उसको भी आप याद कर लो। अगर आपसे यूनियन लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव याद नहीं हो रहा दोनों में से कोई एक, तो आप एक जुडिशरी भी याद कर सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको कहूँगा कि 2 पहले जो यूनिट है उन्हें याद किया जाए, क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर है। तो आपको
ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सिविक्स में काफ़ी बड़ा छूट आपको मिल गया कि आपको डायरेक्ट एक यूनिट ही घटा दिया गया। ठीक है, अब हम उसके पार्ट 2 के सेक्शन बी में आ जाए, जहाँ पर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ टोटल अटेम्प्ट करने रहेंगे आपको 3 क्वेश्चंस। हर सेट 10 मार्क्स का रहेगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे यहाँ से हिस्ट्री के। लेकिन आप देख सकते हो कि हिस्ट्री में कहीं से कोई सा भी पार्ट का चैप्टर का क्वेश्चन पूछ दिया गया या फिर दो दो मिक्स चैप्टर्स भी पूछ दिए गए। जैसे अगर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। ठीक है, चैप्टर 13 और 14 दो चैप्टर्स नहीं फिर यहाँ पर आप देख लो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 देख लो या क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, तो ये मिक्स्ड चैप्टर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब इसमें आपको कुछ राहत नहीं मिली है हिस्ट्री में कि आप कोई सा भी चैप्टर स्किप कर दो। हाँ, पर काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसे आप याद करोगे तो 110% वहाँ से क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा ही, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है वो अभी मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। तो वो चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन अलाइंग मूवमेंट। मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के सारे चैप्टर्स आप अच्छे से करके जाना, वहाँ से ही कम से कम आपको 2 सेट क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अगर आपका क्लियर होगा सो आप वो दोनों ही आराम से सॉल्व कर लोगे, और फिर यहाँ से कोई सा भी 3-4 चैप्टर याद कर लेना इस पार्ट से, तो आपके बेसिकली वो एक क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। ठीक है, तो आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के सारे ही चैप्टर्स अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि वहाँ से 2 सेट क्वेश्चंस के बनेंगे। और वो भी बता देता हूँ किस किस चैप्टर्स के बनेंगे। वो बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वो आसान है। सो एक आपको क्या बोलते हैं छूट वो देगा ही। दूसरा बनेगा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को मिक्स करके, या फिर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप को मिक्स कर कर दूसरा क्वेश्चन आपको बना देगा। मतलब जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसको बिल्कुल स्किप मत करना, एक भी चैप्टर नहीं, सारे ही चैप्टर करना। 2 सेट क्वेश्चंस के पक्का बनने वाले हैं। ठीक है, और बात रही जो पहला पार्ट है उसमें तो इतने सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, टोटल आपके 10 चैप्टर्स है। सो वहाँ से फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या पढ़ते हो। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसको 1 बार, मतलब क्या करें, हिस्ट्री काफ़ी ईजी है। बस इतने सारे चैप्टर्स आपको दिखते हैं, बच्चा याद नहीं करना चाहता है, बाकी हिस्ट्री काफ़ी ईजी है। तो अब आप क्या करना कि पहला जो पार्ट रहेगा तो आप समझ गए सेक्शन बी में क्या करना है आपको, हिस्ट्री में कैसे पढ़ाई करनी है, सेक्शन ए में कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इतना सारे चैप्टर से कैसे पढ़े, मेरे वीडियोस देख लो, काफ़ी आसान से समझाया है। नोट्स चाहिए डीएम करो इंस्टा पे या टेलीग्राम पे मैसेज करो, कहीं भी मैसेज करो, विदिन 1 आवर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट ए में। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर MCQs तो भाई हर चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो जी हाँ, MCQ तो पूछे जाएंगे ही, और आपको उसके लिए बुक के डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है, ऊपर ऊपर से याद करो, क्योंकि ज़्यादा हार्ड MCQ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, पर यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो हार्ड हो सकते हैं, क्योंकि आपको अलग तरह से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर पूछ दिया गया है, मिस्टर कौशल इज़ 26 ईयर ऑफ ओल्ड, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब वो आदमी, एक आदमी है, उसका 26 ईयर है, वो किस पार्लियामेंट के लिए मेंबर वो बन सकता है और क्यों। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा तो आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि पहले आपने कभी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं किए होंगे। तो बस यही था जो भी था कि सेक्शन ए जो हो रहा है, सॉरी पार्ट ए जो रहेगा उसमें MCQs रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 1 वर्ड। उसके लिए आपको सारे ही चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, या फिर मतलब सारे चैप्टर अच्छे से नहीं तो रीड करना पड़ेगा। और कुछ अगर नहीं भी आता है सो ऐसा तो नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहोगे, अगल बगल से पूछ ही लोगे, वैसे नहीं पूछना चाहिए। पर अगर नहीं आए तो पूछ लेना, अब उससे ज़्यादा तो कुछ और बोल नहीं सकते। फिर सेक्शन बी में वही आपको सिविक्स अटेम्प्ट करना है, 2-3 यूनिट्स है, 2 याद कर लो, पहले 2 मैं प्रेफर करूँगा आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी। हिस्ट्री में अगर आ जाता है सो आपको मिल जाता है टोटल 3 अटेम्प्ट करना है, आपको दे रखेगा 1 2 3 4। ठीक है, आपको नहीं, आपको 5 क्वेश्चंस दे रखेगा और आपको अटेम्प्ट करने होंगे टोटल 3 क्वेश्चंस। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के सारे चैप्टर्स आपको करके जाने हैं,
क्योंकि वहाँ से 2 सेट की क्वेश्चंस आपको 110% कन्फर्म है बनेगा ही बनेगा। और उसके बाद आपकी एबिलिटी है कि आप कितने चैप्टर्स याद कर पाते हो हिस्ट्री के। सो मैं आपको प्रेफर करूँगा मेरी वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि मैं काफ़ी आसान भाषा में हिस्ट्री को समझा कर रख चुका हूँ वहाँ पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, एक साथ सबका विकास। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।